है बियाबान जंगल और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया है और जब तक हम लोग शिकार नहीं खेलेंगे तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। पिताजी का हुक्म है कि तुम बियाबान जंगल में जाओ, शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले अड्डे बनाओ। कालिया, मौसम कितना सुहाना है, चलो हम इस रास्ते से दूसरे वाले जंगल की तरफ चलेंगे। हाँ, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा हो बेईमान है, बड़ा हो बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई यार तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा हो बेईमान है, बड़ा हो बेईमान है आज मौसम। वो काली काली घटा घुल रही है, वो ठंडिया है हवा भर रही है, वो काली घटा घुल रही है, वो ठंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे उस वक्त कर रही है, वो फूल का दिल तो भी बदगुमान है आज मौसम बड़ा ओ बेईमान है, बड़ा ओ बेईमान है आज। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह वैसे तो बहुत होशियार होनहार है, खैर उसके आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम करना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ विनती करूं चरणे नमाऊं, हाथ जोड़ विनती करूं
चरणे नमामि और चिंता है किस बात की बता दे चिंता है किस बात की बता दे मेरी माँ बता दे मेरी माँ उदासी कैसी चेहरे पर हाँ बता दे मेरी माँ उदासी कैसी चेहरे पर पकड़े यश की आँखों में माता गाल फिकौने फिकर है हरी कापे होठ तुम्हारे आँखों में जल है हाँ हरी कापे होठ तुम्हारे आँखों में जल है बता दे जलनी दिल को नहीं बता दे जलनी दिल को नहीं बात क्या है माँ आज आपकी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं क्या किसी ने आपको कुछ कहा है अगर किसी ने आपको कुछ कहा हो तो सिर्फ एक बार उसका मुझसे नाम बतला दीजिए कसम है तुम्हारे चरणों की माँ उस हरामखोर को जिंदा मैं जमीन में दफन कर दूंगा अगर किसी के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हो तो मैं उसके जिस्म से उसका हाथ अलग कर दूंगा सिर्फ मुझे उसका नाम और पता बता दीजिए बेटा रूप सिंह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा तो फिर बात क्या है माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई है नहीं मेरे लाल दरअसल बात तो ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है हाँ बेटा हर बार उन्हें याद करके अंदर से मेरा मन दुखी हो गया बेटा और कोई बात नहीं माँ जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मेरे अभी आंखों में आंसू ला दिए हैं लेकिन माँ आज मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन थे इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं है बोलो माँ कौन थे मेरे पिताजी बेटा रूप सिंह अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना ही चाहता है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बतलाएगी बेटा तेरे पिताजी कोई और नहीं मेरे लाल बल्कि इसी विक्रम राज्य के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। माँ चुप हो जाइए परंतु क्यों बेटा अगर किसी को ये मालूम हो गया ना कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर
जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ माँ, कहना क्या चाहता है तू? आप भूल गई? आपको मालूम नहीं है कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और मैं कोई खूनी और कत्ली का बेटा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। हे बेटा, अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मुझे क्या फहमी हुई है? हाँ बेटा। मुझे? अरे माँ, सिर्फ हम ही नहीं, ये विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। बेटा रूप सिंह, भले ये पूरे विक्रम राज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों ना कहती हो, लेकिन तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकती है। अरे वो क्या करेंगे महाराज विक्रम सिंह का कत्ल? अरे वो तो खुद 24 घंटे महाराज की शान बान आन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहा करते थे, और तू कहता है कि उन्होंने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। तो माँ, इसमें सच्चाई क्या है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। बेटा रूप सिंह, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी शख्स पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जब आज इस विक्रम राज का महाराज बन बैठा है। हो ना हो, जरूर महाराज का खून व कत्ल उसी ने किया होगा, और तेरे पिताजी को तो उसी ठहरा दिया। मतलब कि कत्ल कोई और किया, सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं, और जो गुनहगार है वो इसकी जिंदगी जी रहा है। तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, तुम्हारे जलों की सौगंध है। मैं मंत्री दुर्गा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं आपकी जान से, मंत्री दुर्गा। तेरे चलों की सौगंध मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंध मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं। तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, जब तक मैं मंत्री दुर्गा का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना चेहरा नहीं दिखलाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम दुश्मन को मिटाने में कामयाबी पाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा अपने पिताजी की तलाश में, और अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। खबरदार
तू किसके हुक्म से इस इंसान को इस बियाबान जंगल में मारने लाया है? तो हुक्म जानना चाहता है। हुक्म महाराज दुर्गा सिंह का है। और हट जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, बीच में रोड़ा मत बनिए। तो तुम दुर्गा सिंह के आदेश से इसे मारने के लिए लाए हो? दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको मैं जंगल में लाया हूं। 50,000 रुपयों के खातिर तुम एक इंसान का खून करने पे उतावला हो रहे हो? 50,000 रुपए नहीं, मैं 50 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार हूं। कालू जल्लाद, तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका किसका है? ये इलाका मेरा है और इस इलाके में हमारे रहते हुए कोई खून खराबे भी नहीं हो सकता है। महाराज दुर्गा सिंह ने तुझे इसे मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दिया है। 50,000 की सुपारी मिली है और मैं इसे छोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल क्या सोचता है? छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए दोगे? हाँ। कालू जल्लाद भी मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समझ पेश करूंगा, वहाँ 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। यही तुम्हारी होशियारी है कालू जल्लाद। ये बताओ है? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है और ये पेशा कब से कर रहे हो तुम? सब बताएंगे, सब तुमको बताएंगे। ये लीजिए, पकड़िए रकम। रकम तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, ये फूल सिंह का वादा है। घर पहुंच जाएगा? हाँ। तो तुम घर पहुंचाओगे, हाँ नगद नहीं दोगे? कोई पेटीएम दे दो मुझे। अरे कालू जल्लाद पेटीएम ओटीएम नहीं चलाता है, नगद तो लेता जाओ, है। मैं अपने साथियों के द्वारा तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो सुनिए, मेरा मकान कहाँ है? कहाँ पड़ता है तुम्हारा मकान? बिंदागंज बाजार जानते हो? बिंदागंज बाजार जो चढ़रई के आगे है। चढ़रई के आगे है? हाँ जानता हूँ। इधर से जाओगे चढ़रई से बिंदागंज, हाँ। तो बिंदागंज से पहले सारधा नहर मिलेगा। वो बड़ा वाला? बड़ा वाला नहर नहीं, छोटा वाला समझो। समझ रहा हूँ। सारधा नहर, उसी नहर से जब आप ठेल की तरफ जाओगे हाँ। तो समझ लो अहिहारी से पहले ही समझ एक बंगला मिलेगा तुमको नहर के किनारे। बंगला? वहीं पे काला काला टीना टंगा हुआ है। वहीं पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ रहता है, तो उसी बंगले में मैं जुटा रहता हूँ, आँख और कलेजा निकाल। समझ गया कालू जल्लाद, जात के पास ही हो क्या तुम? काशी तुमको नजर आ रहे हैं। तो काला वाला टीना क्या वहाँ पे लगा हुआ है? वो मेरा पहचान है बेटा। पहचान है? ठीक है, जा सकते हो। मैं चल रहा हूँ। जाओ। और वहाँ बन्नवा को नहीं भेजना, नहीं वो आएगा तो फिर आधा पैसा बता लेता है। मैं चल रहा हूँ। जाओ तुम। वाह वाह नौजवान बच्चे वाह, हमें अंधा होने से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। बाबा जी, इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने कालू जल्लाद से तुम्हारी जान को बचाया, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ अदा किया है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ बाबा जी कि तुम्हारे हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है। क्या गुनाह किया है आपने? क्या कसूर किया है आपने जो आपके हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी है? बच्चे, गुनाह कसूर मेरा कुछ भी नहीं है। हम निर्दोष हैं, हमें दोषी बनाया गया है, मुझे फंसा दिया गया है और कत्ल का इल्जाम है हम पे। कत्ल करने वाला तो कोई और है और गुनहगार कोई और बना बैठा है। बच्चे, निर्दोष होकर के 20 साल जेल में बंद था, घोट घोट कर जिंदगी जी रहा हूँ।
घुट घुट करके जिंदगी जी रहा हूँ मैंने, जो कि कुछ भी नहीं किया। रोइए नहीं बाबा जी, समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना ही कोई गुनाह किया है, निर्दोष होते हुए भी दोषी बनाए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर से इस जंजीर को खोल दो। मैंने तुम्हें इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम इस हालात में कहां जाओगे और क्या करना चाहते हो? बच्चे, इस छाती में बदले की आग जल रही है। 20 साल से सिर्फ इस बदले में चल रहा हूं। आज जब आजाद हो गया हूं तो फिर एक ही तमन्ना है हमारी कि उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना, राजवासियों को मालूम करना कि महाराज का असली कातिल कौन है, क्योंकि सभी लोग निर्दोष दोषी हमें समझते हैं। अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये भावना है तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा और तुम इस तोहफे को कबूल कीजिए। ये लो बाबा जी, उठाओ अपने हाथों में बंदूक और खाओ मां भवानी की कसम कि जिन दिन इन दोनों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, मैं उन हराम जादों को चैन से नहीं जीने दूंगा। नौजवान बच्चे, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बाबा जी, आपने अपने हाथों में तो बंदूक उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले तुम एक बात का वादा कीजिए कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होगी। किसी लाचार, किसी असहाय, किसी मजबूर पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा कीजिए। वादा करता हूं कि बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, भ्रष्टाचारियों पर करूंगा। किसी लाचार, बेबस, मजबूर या गरीब पर इसका इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। लेकिन बच्चे, हम भी तो जरा ये जाने कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम और कहाँ के रहने वाले हो? जी, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। क्यों? तुम डाकू कुंदन सिंह को तो जानते हो? हाँ, सुना है नाम थोड़ा। बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। वाह, मतलब कि डाकू के बेटे हो? हाँ बाबा जी। फूल सिंह नाम है तुम्हारा? हाँ बाबा जी। हो डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत, मानवता जो होनी चाहिए इंसान के हृदय में, परमात्मा ने तुम्हें वो हृदय दिया है। बच्चे, आज तुम्हें देखकर हमें अपने बच्चों की याद आ रही है। कौन है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम बता दो बाबा जी, तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों पे डाल दूंगा। नहीं, अगर आज मेरे बच्चे हमारे पास होते तो तुम्हारी उम्र के होते, तुम्हारे कद के होते, लेकिन न जाने हमारे वो लगते जिगर, हमारे बेटे कहाँ हैं, इस दुनिया में हैं या नहीं, उनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। बाबा जी रोइए मत, घबराइए नहीं बाबा जी, और तुम मेरे सामने आंसू मत बहाओ। दुनिया में जिसका कोई मददगार नहीं होता है, उसका मददगार मैं हूं बाबा जी। तुम्हारी बातों को सुनकर तरह तरह के सवाल मेरे दिलो और दिमाग में खड़े हो रहे हैं, जिसका मैं उत्तर नहीं पा रहा हूं बाबा जी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे इजाजत दो, और कोई संकट व मुसीबत आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर बोल सिंह, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे हो। ठीक है बाबा जी,
आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूँ। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, माँ भवानी कसम मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने दूंगा। शाबाश, तुम मुझे अपना आशीर्वाद दो बाबा जी, और मैं अपने अड्डे पर वापस जाऊंगा। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, खुश रहो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। आइए साथियों, हम लोग वापस अपने अड्डे की तरफ चलते हैं। जय मां भवानी, जय काका। वाह, क्या कहने हैं, है डाकू का बेटा, लेकिन देखा हमारी कितनी मदद किया। अरे हमें एक नया जीवन दिया। ये जीवन फूल सिंह का है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, अगर कभी जरूरत आई तब। लेकिन अब हमें अपने दुश्मनों को मिटाना है, दुर्गा सिंह को और महारानी निर्मला को, क्योंकि कहानी की शुरुआत महारानी निर्मला ने ही की थी और कहानी की डाइंड अब मैं करूंगा। क्योंकि आज तक शराफत की जिंदगी जीता था, राज्य में बड़ा सम्मान था, लोग बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन दुर्गा सिंह ने हमारी खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया। कभी ने अगर तेरी खुशियों के बगीचे में आग न लगा दिया तो निर्भय सिंह नाम हमारा नहीं होगा। नहीं, निर्भय सिंह नहीं, क्योंकि निर्भय सिंह मर गया, मर गया निर्भय। अब पैदा होगा वो इंसान जो दुश्मनों को मिटा करके राख कर देगा, वो इंसान जो बिहारों का शेर होगा, वो इंसान जो जंगलों का राजा होगा, जिसका नाम डाकू बागी सूर्या होगा। डाकू बागी सूर्या, सूर्य बन करके मिटा दूंगा दुश्मनों को, जीने नहीं दूंगा। जय भवानी माँ। बिहारी लाल जी, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वह है सेनापति निर्भय सिंह। सेनापति। तुम पता लगाओ, ठीक ठीक, कोई नौजवान मिल जाए तो तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। रख लिया जाए। आइए बैठिए। लेकिन बेटा, और सच बताओ बेटा, क्या नाम है? सच बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, और रहते किस नगर में, कहाँ धाम है? बेटा, किस नगर के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोलो, किस लिए आए? हम सब कुछ बतलाएंगे कि हमारा नाम क्या है और हम कहाँ के रहने वाले हैं। और रहता इसी नगरी में, रहता इसी नगरी में, कहीं धाम ना हमारा,
हाँ हुजूर, आपके पास आए हैं तो हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कोई नौकरी कोई काम मिल जाए तो हमारा भी गुजर बसर हो जाए। तो तुम नौकरी की तलाश में हो? हाँ हुजूर, हम नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह? जी सरकार। बेटा, तुम्हारी बातों को सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। मालिक, ये हमारे भैया हैं। पहले बताओ तुम कौन हो? क्या कहीं ऊंट ऊंट चराते थे क्या? ऊँट नहीं चराए मालिक। ये पगड़ी वगड़ी बांध रखे हो, इसी तरह के पगड़ बांध। क्या करें, ठंडी पड़ रही है ना। अच्छा। ये हमारे भैया हैं, इनका नाम है रूप सिंह अच्छा, रूप सिंह। और हमारा नाम है धूप सिंह। अच्छा, धूप सिंह जैसे लगते भी हो। नाम है, नाम नाम नाम। खाली नाम है, काम नहीं है क्या? नहीं, धूप नहीं निकला। तब तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मालिक हम्म? पढ़े लिखे हैं, अच्छा, मेहनती हैं, चाहे जौन करवाओ, चाहे हमसे पूरी सेटरिंग गिरवा दियो। नहीं लड़का सही है। हाँ, यानी मेहनत का काम कर लेते हो? चाहे हमसे आगे काम करवाओ, चाहे पाछे करवाओ। नहीं, ये आगे पीछे का कौन सा काम करते हो? कहा मतलब पाछे चाहे चारा पानी करवाओ, अच्छा। चाहे पाछे गोबर भरवाओ, हाँ। और चाहे आगे खेती बाड़ी में हमका भेज दियो। अच्छा, तुम सब कुछ काम कर लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो तुम नौकरी की तलाश में हो? हाँ मालिक, नौकरी के तलाश में आए हैं। अच्छा, तुम्हें भी नौकरी कोई मिलेगी। नौकरी दे दोगे तो हमारी। अब नौकरी निर्धारित होगी तुम्हारी डील डाल को देख करके। हाँ हाँ। क्यों बिहारी लाल? नौकरी मैं निर्धारित कर देता हूँ और काम धंधा तुम बता देना। कौन सी नौकरी है सरकार? जाओ, रूप सिंह के साथ में तुम एक हवलदार के तौर पे रहोगे। हवलदार? पगड़ी पुल का है हवलदार सरकार की। बहुत अच्छा बेटा। हाँ और बिहारी लाल, मैंने इसको तो हवलदार बना दिया, लेकिन तुम काम धंधा तो इसको समझा दो। हाँ भैया। अच्छा, ये बताओ नौकरी करोगे? हाँ यार भैया, थोड़ा बढ़िया हाँ, काम बढ़िया काम बताना बताएंगे। कि ज्यादा ज्यादा मेहनत न नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं ना करेगा। हाँ नहीं, शरीर देख के पता चले कहा कि जुटा जय फालुआ पाला राम। नहीं, ये बताओ कि चोरी का ही है तो। मालिक यहाँ चोरे हैं कहा? इनका यही तो- आराम खोर, यही काम धंधा समझाना था। यहाँ चोर है आदमी, चोरी करावत कहा। नौकरी सेहत के हिसाब चोरी से करे जाए, जहाँ पकड़े जाए वहाँ फोड़े जाए, ठीक है। पूरी हमारा डाउन हो जाए। चलो ठीक है बेटा, रुको। जाओ, सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आ जाना। चलो भैया। ठहरो, जानते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। भैया आओ। बेटा रूप सिंह, एडवांस दिए हैं जाना। हैं? समझ लियो, समझ मालिक ज्यादा न दियो, 10,000 दे दियो बस। लियो। रुक जाओ। बिहारी लाल, ये एडवांस मांग रहा है। 10,000 दे दियो, बताओ 20,000 में हो जाए। ये बताओ, पहले कमरा में चलो। कमरा में? हाँ, एडवांस वहीं मिलेगा। नहीं भाई, कमरा में जा भाई। नहीं तो यहाँ नहीं मिलेगा। बेटा रूप सिंह, हम तुम्हें इसलिए बुलवाए हैं क्या हम तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। जिम्मेदारी? हाँ, कैसी जिम्मेदारी हुजूर? देखो, इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है, नक्शा है। और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें करना है, समझो? नक्शा। हाँ, ठीक है हुजूर, नक्शा लाओ। हम खाली है। ठीक है हुजूर, हम नक्शे की खोज करेंगे और जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो गया वो नक्शा लाकर हम आपके समक्ष पेश कर देंगे। बहुत अच्छा।
जा सकते हो बेटा। मालिक जा रहे हैं मुफद्दली के साथ नक्शा ढूंढेंगे। जाओ ड्यूटी पे लग जाओ। और नक्शा ढूंढ कर लाकर जल्द ही आपके हाथ में हम हाजिर करेंगे। बहुत जल्दी करें। चल रहे हैं मालिक, देख लो प्लस। यार इसको तो नौकरी दे दिया, हमको लगता है कुछ बौझक का है कहा तो देख लो प्लस, देख लो प्लस तो चलो कोई बात नहीं बिहारी लाल, अपना काम बड़ी आसानी से हो गया। और जिस दिन वो खबिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। नक्शा मिला नहीं कि बिहारी लाल बिहार गए नहीं। इनका नौकरी कब तक कर रहे हैं जब तक नक्शा नहीं मिल रहा। नक्शा मिला, नक्शा लेके बिहार गए। अब चल रहे, सिर्फ इंतजार है रूप सिंह के आने का। ए मजाक करे बुढ़ऊ, ए मजाक करे बुढ़ऊ, पतो ही फसाई मजाक करे बुढ़ऊ। पतो ही फसाई, पतो ही फसाई मजाक करे बुढ़ऊ, पतो ही फसाई मजाक करे। जमाना है, ये जमाना है और जमाने में दम नहीं। जमाना तो अब हमसे है, हम जमाने से नहीं। कई कुत्ते की मौत तो मरता है जो काम करे चंडाल का, और काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भक्त हूँ महाकाल का। आज डाकू बन गया हूँ और दो डाकू बना हूँ तो दुश्मनों को खत्म करने के लिए जब तक मैं अपने दुश्मनों को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भवानी की क्योंकि आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? आज जो डाकू बना हूँ, डाकू बागी सूर्या, ये आज का हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ और था। क्या? अब कुछ और हूँ।
गढ़ दरमियान चराना अब दहशत खाना होगा। होकर निडर के साथ साथ भाई गोली चलाना। होकर निडर एक साथ साथ भाई गोली चलाना। घर चल गया बार मेरा तू बदला चुकाना होगा। सिंह को मौत के घाट भाई आज चुरा। और चलो हथियार उठाओ। चलो हथियार उठाओ और हवाई फायर सुना। भाई खोलना खून की होली और दुर्गा को खोल से रंगो। भाई चला चला मजा देखो हराम। आओ हमारे साथ चलता हो कमीने के पास जिसकी वजह से आज हमें डाकू बनना पड़ा। जिसका नाम है महाराज से गद्दार कहेगा तेरी वजह से मैं बर्बाद हुआ। तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकालो घोड़े, ले लो बंदूकें, तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन गन, LMG, हैंड ग्रेनेड, फिर नालधुरी और 226 साथ में 10-20 हथगोले। मजा दो को हराम। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। बिहारी लाल महाराज की बेटी हाँ, अपनी हिरासत में है। 4 नंबर कमरे में बंद है। जाओ बुला करके लाओ। ठीक, आज उनसे कुछ खास बातें करेंगे। बैठिए, अभी बुला के लाते हैं। राजकुमारी जी आओ। वाकई में कहते खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है। खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है और जब चढ़ती है जवानी तो नैन बहकते जरूर है। इसलिए सुनो मेरी बात। और रूपवती तुम तो पड़ी लाजवाब। रूपवती तुम तो बड़ी लाजवाब हो। और जैसे भरी बोतल छलकती सच में हुजूरिया बड़े ही खराब है। सच में हुजूरिया बड़े ही खराब है। और रह के जमी पे देखते अमर का ख्वाब है। और फोन
फूल तू है खुशनुमा गुलाब। के फूलों में फूल तू है खुशनुमा गुलाब है। और जैसे हाँ जैसे चमन की कली लाजवाब। अभी अपने जगह पे हो, आप ही अपनी जगह रहे। मैं जूही चमन की कले, आप बन के गुलाब है। मंत्री जी ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब जबरदस्ती होगा, कैसे नहीं होगा। झाटू आ गए। अबे डाकू है, ये लड़की का पकड़ो, उनके पीछा करते हैं हम लोग। ये लड़की डाकू को पीछे। जाइए, यहाँ चाले झाटू आ गए हैं। पकड़ के डाले को 50 लाख डाकू है साहेब, कोई डाकू नजर नहीं आ रहा। हवलदार, आज तो डाकू हाथों से बचकर निकल गए, निकल गए। लेकिन ये लड़की खड़ी है, जरा इनसे बातें कीजिए। ओए कुड़ी, इत्ते आओ। तुमको कोई नहीं मिला, चोर ही मिले हैं। इतनी खूबसूरत हो, तुमको चोर ही मिले हैं। इधर आइए। क्यों नहीं आओगे? ज्यादा करोगे तुमको अंदर कर दूंगा, जेल के अंदर लगा के हथकड़ी। ज्यादा तिपिर करेंगे। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम रूप सिंह है। मेरा नाम रूपमती है। मिस्टर, तुम्हारा नाम? हमारा नाम श्रीमती है। तुम पागल हो, ये लड़कियों का नाम होता है। मेरा नाम है। क्या नाम है? श्रीमती। श्रीमती तेरी औरत का तो नहीं है? अरे नहीं साहब, मतलब आपका है? हमारा नाम श्रीमती। श्रीमती मधुमंजरी। अरे मंजरी ना लगा। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे हमारे साथी में एहसान किया भारी है, हमारे साथी में एहसान किया भारी है। आप हैं देवता तो मैं बनी पुजारी है, आप हैं देवता तो मैं बनी। और देवी जी इसमें नया है शान कुछ हमारा। देवी जी इसमें नया है शान कुछ हमारा है। और किया है वही जो होता धर्म हमारा है। नजर नजर से मिलाओ मेरे महबूब पिया, नजर नजर से मिलाओ मेरे महबूब पिया। तरसती आपके ही रात पे जवानी, तरसती आपके ही रात पे। देर काफी हुई दूर हमें जाना है। देर काफी हुई दूर हमें जाना है। अभी इस वक्त नमस्ते तुम्हें। कहाँ जा रहे हो? क्यों? देर हो रही है और हमें अभी दूर जाना है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जरा इन्हें समझा दो।
लड़की, क्या है? मुझे मालूम नहीं कि हम लोग कौन हैं। कौन हो? हम लोग सफाई कर्मी हैं। कौन हो? सफाई कर्मी। फावड़ा लेकर नालियाँ साफ करो। अरे सरकारी आदमी हैं। सरकारी कर्मचारी, अभी नहीं तो नौकरी मिली है। ओ लड़की, वहाँ क्या करने जा रहे हो? कलूटे के पास? नहीं 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 उनका कलुए कमरा नहीं खिला कर दिखा। बाबूजी, मैं तुमसे प्यार करने ओए! लगी हूँ। जो तुम सोच रही हो, हाँ। ये जब काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस लायक की नहीं है, हाँ, ना मर्द है। क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ आओ। देखिए, जो तुम सोच रहे हो साहब, ये सब काम नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? ये काम के हम ठेका ले थे। तुमसे नहीं हो पाएगा। सुनो बताई, एक दिन के बाद गर्मी पड़त रही मेरे साहब है पिया से, और ये गिलास में पानी धरा रहा, पानी रहन के अलग किया, हमें साहब पिलिन के अलग पानी। इसीलिए 6 महीने से दवाई चल रही लखनऊ से। क्या दवा चल रही है? हल्का, इसीलिए वही बात हमसे कहो। मैं तुमसे नहीं कहूँगा। लड़की को मैंने समझा दिया, लड़की चली गई। समझा दिया अच्छी तरह? हमें समझाए मत, अच्छे समझा। बहुत अच्छी बात। लेकिन हवलदार ये बतलाइए, दवा किसकी चलती है? साहेब 15 दिन से ज्यादा लखनऊ दवाई लाओ। पानी किसको पिलाए हो? साहेब आप तो पियो। भैया ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? और दवाई चलत तो है कहाँ? अपनी दवा लाने के लिए नहीं जाता। अपनी दवा लाने के लिए नहीं जाता, फिर अम्मा की दवा लाने के लिए जाता हूँ। अम्मा की दवाई? और क्या मैं अपनी दवा लाने जाता हूँ? हम कहीं अपन दवाई लावे जात हो लखनऊ। साहेब एक बात कहे, अगर गुस्सा न तो ए लौंडिया, अब हिन पाए जे धरा लेना सुत पर जाइयो, जाने दे जाएगा भूखी हो। साहेब देखो, हम कहाँ मानो, अम्मा कहीं बुढ़ाए, जब तक अम्मा जमा रही तब तक कहियत रही, अब उनसे सपारते नहीं। खाई के टहल धंधा, इसलिए चाहे माँ कहाँ मानो, बिटिया को ले चलो घर आए, घरे ले चलियो, अम्मा का नहाई धोवाई, अम्मा के मूड मींजी, समय समय से अम्मा का रोटी बना खवाई, और जो महीना में तवार का छुट्टी पावा जाई तो हम हूँ आवा जाई, फिर तुम फिंगर और मोस खाओ, हम अपन 4 महीने में काम चलो। इसलिए लौंडिया ले चलो, ये लड़की नहीं ये लक्ष्मी है। हवलदार तुम बात ठीक कहते हो कि मैंने मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद किया है। प्यासा पानी लगे जात है, लेकिन और हाँ, पानी खुदा माँ की तबीयत भी खराब रहती है। अगर ये साथ घर पे रहेंगी तो माँ का मन भी बहलता रहेगा और घर का कार्य भी होता रहेगा। बराबर, इसलिए लड़की का ले चलो, और जोड़ी भी अच्छी है और इतनी खूबसूरत लड़की। अरे हटो, आग लगी। बाबूजी, हटिए जरा बाहर, आइए ना। क्या है? हम तो मन ही है, प्यार करोगे क्या तुम भी? हमारो जुगाड़ बनवाओ। करोगे? करब, लेकिन सुना है एक बात। क्या? सुना तुम्हारे एक मौसी है, तुम्हारे वो विकलांग है, अरे हमका लंगड़ी सोंगड़ी सही। वो उठ नहीं पाती है। अरे तो कहा भाई उठ नहीं पाती, या करा दियो, प्यारे तो करेगा है। नहीं नहीं, तुम घर मालिक से प्यार करो। घर मालिक से? हाँ चलो, मैं मिलाती हूँ। हाँ है। कि हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जइयो कहाँ हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जइयो अरे ये बंधन
रहे हो। साहेब क्या हुआ? खाली चुम्मी लिया हो गया और कुछ हो घर मालिक से जाओ प्यार करो जाए। घर मालिक चले गए लकड़ी ना हो यार, हमका लागत वही लकड़ी में हमका फूकी है का प्यार का। वो मैं 16 बरस की, मैं वो मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। वो मिल न जाए नैना एक ही 2 बरस की, जरा दूर रहना। कुछ हो गया तो फिर ना कहना। मैं 16 बरस की। कुछ हो गया तो फिर ना कहना। बिहारी लाल, एक काम करो तुम, कौन काम करी हम? यहाँ से जाओ मेरे बेटी के रूम पे। बेटी के लगे हाँ, का करी है? देखो मेरी बेटी माला माला। अगर कॉलेज से आ गई हो तो उसको बुला के लाओ, बता देना कि तुम्हारी मम्मी बुलाई है। अच्छा लेकिन सबसे पहले बैठने के लिए कुर्सी लगाओ। का करी? कुर्सी लगाई थी, कुर्सी कुकुर उठा ले जा। कौन उठा ले जाता है? कुकुर ठेला ले जा। तो ये कहाँ से आ गया? नमस्ते मम्मी। क्या बात है मम्मी, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटी, क्यों? आज तुमको याद ही किया और तुमको देख के बहुत खुश भी हूँ। ये बताओ, क्या? कॉलेज गई थी? हाँ, कॉलेज गई थी, लेकिन मन मैं लगा? 2 घंटे हो गए कॉलेज से आए। 2 घंटे हो गई? हाँ। लेकिन इसने मुझसे बताया नहीं बिहारी लाल। का बताई? पढ़ाई करत रहे, पढ़ाई करत मम्मी, लेकिन मैंने बेटी पढ़ाई सबसे भी पहले- किया है और आपके लिए नाश्ता भी बनाया है। बहुत सही है, आपकी लड़की बहुत सही है। हाँ, लेकिन तुम हरामखोर हो ना। नहीं, हम हरामखोर नहीं है। नजर खोल कर देख इधर, है तेरा नाम और मार मार कर आज तुझे भेजूंगा जान से खत्म कर दूंगा। अरे भैया, तुम लोग हो कौन जो मुंह बांध किया है यहाँ बंदूक लेके हमारा हम लोगों को मारने में आए? मैं हूँ डाकू बागी सूर्या और तुम्हारी मौत बन करके आया हूँ। और ये लड़की कौन है? निर्मला, ये लड़की कौन है? मेरी बेटी। अच्छा, इनका बिटिया माला है। इनकी बिटिया माला है। और तुम कौन हो? हम इनके मनइये हैं। अच्छा, रामखोर मनई ले है चौबतरा से। ये मेरा बॉडीगार्ड, मतलब सिपाही, मेरा नौकर। सिपाही है। इनके पूरे सामान की सुरक्षा मैं करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सुरक्षा गार्ड हुआ। तुम को हो भाई? मैं हाँ,
डाकू बागी सूर्या। डाकू बागी सूर्या। सूर्या तुहार मुंह को नहीं कहती है। तुम्हारे सामने हाँ दिखा तो नहीं ना। ये बताओ क्या करे आओ ही हराम खोर मारने आया हूँ। ये की है? ये हमारा साथी है। क्या नाम है? विक्रम। विक्रम। अरे भलाई ऐसी में हट जा पीछे। इधर आओ निर्मला, इधर आओ। हाँ, अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना गम गम है, दूसरे की गम कहानी। क्यों? और का अभी और का निकालता हूँ रामजादी। निर्मला, याद कर 20 साल पहले की बात, जब अपने कमरे में एक सीधे साधे इंसान को बुलाया था। अपने कमरे में? और उसके साथ कैसा पेश आई थी? है शर्म नहीं आई तुझे? चक्कर में मत पड़। जानना चाहती कि मैं कौन हूं जो ऐसी बातें कर रहा हूं? अभी बताता हूं। विक्रम, पकड़ तो तू। और हाँ, उस दिन तुमने कहा था। क्या कहा था? और आज वही बात मैं कहने आया हूं। आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ। ऐसा ही कहा था। आज हम वही बात दोहरा रहे हैं तुमसे 20 साल बाद कि आओ आओ। मेरी रानी मेरे पास आओ मेरी रानी मेरे पास आओ मेरे पास आओ। मुझको गले से लगा तेरी देखी सूरत दीवाना। याद आया? आज तो हूँ डाकू बागी सूर्या। 20 साल पहले का मैं हूँ निर्भय सिंह। अजान। भैया तुम? भैया मत कहना, क्योंकि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तू पहले गंदा कर चुकी है। आज तो तेरे सामने तेरा भैया नहीं बल्कि तेरा सैया खड़ा हुआ है। बोल, हमको सैया बोल। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? अरे वो पहले की बातें जो थी उनको भूल जाइए, आपको देखिए। और हाँ बेटी माला, हाँ बेटी तो मुझसे पूछती थी ना कि मम्मी जी मेरे मामा कौन है, मेरे मामा जी कौन है। तो बेटी देखो तुम्हारे मामा जी है, अपने मामा जी से नमस्ते बात करो। अरे ये मामा जी है। मामा जी देख रही ना, ये देखिए ना, ऐसा थप्पड़ मारूंगा, ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि बगैर निमोरी के सोहर गाओगी यहाँ पर। समझ गई ना?
ऐसी बात नहीं है मामा। मामी कहाँ है? मामी ऊपर आ तेरे मामी के नाना इधर आ। चले आओ चुपचाप साले, ऊपर आओ। पहले साले तुमका ही तुम्हारी सेवा करवा दे। विक्रम कम से कम 10-12 हंटर मार साले के मार दो। साले भागते हो हैं? इधर आओ। बोला अब नहीं गले से लगाओगी हैं? तेरी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो गया, तेरी वजह से हमारा परिवार बिछड़ गया। क्या तुझे मिला रे हैं? हमें बर्बाद करके। उठा हंटर, गले से लगाओगी या नहीं ये बोलो। नहीं लगाओगी तो सुनो, उस दिन तूने चौका मारा था। क्या मारा था? चौका। और आज देखिए सूर्या सिक्सर मारेगा, तो बाउंड्री लाइन के अंदर बॉल गिरने का कोई चांस नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर होगा। क्या? सिक्सर। खाली बिटिया हो है? तुम्हें क्या लगता है? दोनों मैं तो समझा सगी बहिनी है। हमारे भैया मारे बहुत लागत है। अरे ऐसी की तैसी मारो। नंबर 1, नंबर 2 कहना नहीं तो खबरदार अभी तीर कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेज मुल्क एकदम, लाश को भी मिलेगा ठिकाना नहीं। फूल से तुम आए हो क्यों? ये तो अच्छा है तुम आए हो। फूल सिंह देखो, हमारा जो काम है हमें अपना काम पूरा करने दो, हमारे कार्यों में दखलंदाजी मत करो। फूल सिंह जाओ यहाँ से, क्योंकि इस समय हमारे खून सवाल है। इन दोनों को गोली मारते ही रहूंगा। सूर्या
दिन मैंने तुझे समझाया था कि तेरी बंदूक की गोली उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तेरी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। और तू एक औरत पे गोली चलाना चाहता है। औरत, औरत, इसको औरत नहीं है ये। औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। औरत नहीं है ये। औरत के रूप में एक खड़ी हुई जहरीली नागिन है जो अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को मरवा दिया। हराम जादी नागिन को कहते छोड़ दे। सूर्य, ये तेरी नजर में जहरीली नागिन है और हमारी नजर में वो धोबी के रूप में है। मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम चले जाओ, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम मेरे धर्म के पिता हो। छोड़ दे, छोड़ दे तो ठीक है। खबरदार, अगर लड़की पे गोली चलाना चाहा तो मारूंगा गोली खोपड़ी का ढक्कनात मान में नहीं। अगर मैं चाहूं तो मैं भी तेरे खोपड़ी को ढक्कन बना सकता हूं, लेकिन आसान है तुम्हारा हम पर, इसीलिए मजबूर है ये सूर्या। क्या हम तुम पर गोली नहीं चला सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो सूर्या का एक फैसला होगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? फैसला ये होगा कि हम लोग यहाँ पर बंदूकें नहीं चलाएंगे और ना ही किसी की जान लेंगे, बल्कि दिखाओ अपनी बल की ताकत। अगर बल के दम पे हमें पराजय कर दोगे तो ये लड़की लेकर चले जाना, और अगर यहाँ खुद मेरे हाथों से पराजय हो गए तब तो भवानी माँ की कसम है, मार कर गोली से इसकी माँ के पास भेज दूंगा। बोलो है मंजूर? शाबाश। सूर्या, आज पहली बार डाकू फूल सिंह के सामने किसी ने मर्दों वाली बात किया है। मुझे तेरा चैलेंज स्वीकार है। तू अपनी बंदूक को जमीन पे डाल दे और मैं भी अपनी बंदूक को जमीन में डालूंगा। तेरे और मेरे बीच में मुकाबला होगा और जो कोई इस मुकाबले को जीतेगा वही इस लड़की को ले जाने का हकदार होगा। और विक्रम, इधर आओ, राइफल लेकर उधर तुम खड़े हो जाओ। अगर ये लड़की भागने की कोशिश करे तो मैं दौड़ा कर इसको भी मार देना। अपने दरिंदों से बोल कि फूल सिंह के ऊपर कोई वार धोखे से नहीं होगा। हमारे हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। बेफिक्र होकर के मेरे सामने आओ। तो तैयार हो जा। आज तुझे मालूम हो जाएगा कि किसी शेर के बेटे से तेरा पाला पड़ा है सूर्या। तो आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि किसी शेर के बाप से पाला पड़ा है। आजाद मैदान में।
रुक जा। शांति शांति, गुस्सा को कंट्रोल करो बेटा। मेरे लाल, तुम्हारे हाथ पर यह कमल का फूल बना हुआ है और उसके नीचे इंग्लिश का यन और यस लिखा हुआ है। बच्चे, तो कोई और नहीं है, हम पहचान चुके हैं, तुम मेरे बेटे हो, हमारे लाल सेनापति निर्भय सिंह के बेटे। शौर्या, ये फूल सिंह मेरा बेटा है। भाई कुंदन नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। ये डाकू कुंदन सिंह का बेटा है। ये सूर्या का बेटा है। नहीं सूर्या, अगर बेटे का नाम जुआ बनाया तो वो अंजाम भयानक होगा। अंजाम की धमकी किसी और को देना। सूर्या अंजाम की चिंता नहीं करता, मेरे बेटे को अपना बेटा बना रहा है। ये मेरा बेटा है। तो ठीक है, अगर तू जिद करता है तो फैसला तेरे मेरे बीच होगा। क्या होगा? बुला फूल को, और जिसकी ओर ये जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। मंजूर है, हमें मंजूर है तेरा फैसला, क्योंकि हमें विश्वास है कि ये जिसका खून होगा, खून खून के तरफ दौड़ेगा, हमें पूरा विश्वास है। बुला ले, ठीक है। बेटे फूल, मैंने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार दिया है, तू मेरा बेटा है। आजा बेटे, मेरे सीने से लग जा। फूल सिंह, इतनी बातों में बताना, मानता हूं कि इसने तुम्हारा लालन पालन किया है, पिता का प्यार भी दिया है, लेकिन जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा सगा बाप हूं। हमारी तरफ को आओ बेटा। नहीं बेटे, इसके बहकाने में नहीं आना, तू मेरा बेटा है। नहीं, नहीं मेरा बेटा है। कुंदन सिंह, अगर मेरे बेटे को जरा खरोंच आई तो मार दूंगा खून की नब्बी। एक बात बता कुंदन, अगर ये लड़का तुम्हारा बेटा है तो सीने पर बंदूक क्यों लगा दिया? बोल बोल, तू जानना चाहता है? शौर्या, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तेरा बेटा है। और तेरे बेटे के सीने पर ये बंदूक की नाल क्यों लगाया है? वो इसलिए यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खुफिया खजाने का नक्शा तुझे दिया है। वो नक्शा, वाह, रुक जाओ, रुक जाओ। अब बात समझ में आई हमारे। यहाँ पे तुम बागी डाकू सूर्या का नाम सुनकर नहीं आए हो सेनापति निर्भय सिंह का नाम सुनकर। क्यों? और चाहिए तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज विक्रम सिंह ने निर्भय सिंह को सौंपा था। क्यों? कुंदन, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन वो नक्शा जेल में ही गुम हो गया हमसे। हाँ, अगर वो नक्शा गुम हो गया है गायब हो गया तो बाप बेटे भी गुम हो जाओगे। और बेटे की जिंदगी चाहते हो तो बंदूक हमारे हवाले कर दो, वरना यहीं पर खून रुक जा कुंदन। एक मजबूर बाप अपने बेटे के लिए तुझे बंदूक दे रहा है। ले कुंदन, शौक से ले ले, ले ले। अब आया है वो पहाड़ के नीचे, कैसा तड़प रहा है। हरामजादे, ला वो नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा बेटा भी मारा जाएगा और तू भी मारा जाएगा। नक्शा मेरे पास नहीं है, नहीं तो नक्शा दे देता। रामखोर,
कुंदन सिंह को बेवकूफ बना रहा है। नहीं कुंदन, बिहारी जरा उठा तो घोड़े वाला हलचल, ये सारा ऐसे नक्शा नहीं देगा। अगर आज नक्शा नहीं देगा तो हम तुम दोनों के नक्शे बिगाड़ दूंगा। या वो नक्शा कहाँ है? कुंदन सिंह के हवाले कर दे। नहीं है मेरे पास कुंदन सिंह, नहीं है। मरेगा नंबर 1 और नंबर। कुंदन सिंह रुक जा, नक्शा चाहिए? ठीक है, नक्शा मैं तुझे नक्शा दूंगा। महाराज क्यों अमानत खुफिया खजाने का नक्शा आज तक मेरे पास सुरक्षित है। बहुत संभाल कर रखा हूं जमानत को जो महाराज विक्रम सिंह ने दिया था। नक्शा चाहिए? लो बिहारी, ये रहा नक्शा। तो देर क्यों करता है? नक्शा मेरे हवाले कर दे। बहुत होशियार है, नक्शा अब छिपा के रखता है। देखते हैं नक्शा वही है कि नहीं, असली है नकली, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। चुप। देखते हैं देखते हैं। देख बिहरिया, ओहो देर मत कर। ये है नक्शा खुफिया खजाने का। साला पूरी कॉपी फाड़ के रख लिया। ये लीजिए नक्शा मिल गया। यही नक्शा महाराज विक्रम सिंह ने दिया है। बिहारी अब तो काम बन गया। अब इस नक्शे के जरिए पूरी दौलत मुझे मिलेगी, और दौलत मिल गई तो ये कुंदन सिंह चोरी डकैती करना बंद कर देगा और इस नक्शे को लेकर जा रहा है। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो बाप बेटे को भूल कर राख कर दूंगा। आज क्या चाहते हैं? इस लड़की को तुम संभालो और मैं संभालता हूँ आज कुंदन सिंह को। बारात देखे तो हराम ज्यादा कितना पावरफुल है। आज ये तो कुंदन रहेगा और या तो फिर ये सूर्या रहेगा। पिताजी इसका भी समझो। और लड़की, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम माला है। क्या चाहती है तू? मैं क्या चाहती हूँ क्या बताऊँ? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं। तुम मेरे माफी- साथ चलना चाहती हो? जी हाँ। तो चलो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम हमारे साथ में रहोगे और वक्त आने पर मैं तुम्हारे साथ में शादी रचाऊंगा। चलिए। ये नक्शा हासिल हुआ है, लेकिन बिहारी एक काम कर, वो बाप बेटे हमारा पीछा कर रहे हैं। आप इधर की ओर निकल सकते हैं। हाँ मेरे साथ। और कुंदन सिंह रुक जा, वही कदम वही ले रो। कुंदन सिंह रुक जा, वही और कदम वही ले रो। सीने में तेरे गोली दूंगा।
कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो चुपचाप नक्शा मेरे हवाले कर दे। जान की परवाह कायर करते हैं, शेर नहीं करते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दे वरना बेमौत मारा जाएगा। कुंदन सिंह अगर तुमने नक्शा मुझे नहीं दिया तो मैं इसी जगह तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अगर तू बहादुर है, तेरी माँ ने तुझे छत्ररानी ने पैदा किया है, तो कुंदन सिंह का मुकाबला करना होगा और मुकाबले में जीतेगा तभी वो नक्शा हासिल करेगा। कुंदन, तेरी शर्त हमें स्वीकार है, तेरी शर्त हमें स्वीकार है। ले ले हाथ में शमशीर और दिखा अपने भुजाओं की ताकत। अगर तुमने मुझे परास्त कर दिया तो शौक से नक्शा लेकर चले जाना, मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगा। अगर साले जिंदगी चाहते हो तो अभी भी कहता हूँ नक्शा दे दो। रामखोर, जो ये दाढ़ी खा के आए हो ना, टोपी लगा के तुम्हारी दाढ़ी में आग लगा दूंगा। साले आज तुमको खटिया पर से पलट दूंगा। हवलदार, चले जाओ चुप्पे यहाँ से। क्या रे कुंदन, अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। अगर आवाज निकाला तो तेरे मुंह के अंदर साले शमशीर डाल दूंगा। नक्शा दे दे कुंदन, नहीं तो मैं तुझे बेमौत रूप सिंह, नक्शा तेरे हवाले कर दूंगा। साले चोर, तुमका साले चोरी करेगा मिली है। नक्शा दे दो। ये नक्शा रूप सिंह मैं तेरे हवाले करता हूँ। जय कुंदन सिंह, ये दुनिया मर गया साला डाको कुंदन से। हवलदार, बहुत माना जाना चोर था ये साला। अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता था। ये साला यही साला 1 किलो को कुल्हड़ा उठा लेगा। मुट गया, मिट गया नामो निशान आज से इस कुंदन का। मिट गया। हवलदार, मैंने महाराज जी से वादा किया था जी,
जिस दिन नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा नक्शा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। जी साहब, नक्शा हम लोगों को मिल गया है। मिल गया। ये बीहड़ है, बिहड़ है। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। जी इसी वक्त हम लोग राज दरबार चलते हैं। आइए साहब, महाराज के इसी वक्त चलते हैं। चले जाना, जरूर चले जाना, लेकिन पहले वो नक्शा हमें दे दो, क्योंकि वो नक्शा हमारा है। हाँ, और कुंदन सिंह लेकर भाग रहा था, मैं खुद उसका पीछा कर रखा हूँ, लेकिन रास्ते में क्या देखता हो कि तुम लोगों ने खुद कुंदन सिंह से भिड़कर कुंदन सिंह को मारकर नक्शा छीन लिया है। लाओ बच्चे, वो नक्शा हमें दे दो, क्योंकि वो किसी और की अमानत है मेरे पास। कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? बस यूं समझ लो कि मैं हूँ डाकू बागी सूर्या। ए सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आए हो उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं गया तो नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन का नामो निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। गोली मारोगे? गोली मार दूंगा। नौजवान बच्चे, गोली मारने की धमकी दे रहे हो? हाँ, अगर है तुम्हें अपने आप पे इतना गुरूर तो फेंक दो ये रिवॉल्वर, आ जाओ मैदान में, दिखा भुजा की ताकत। अगर हार आ दिए तो नक्शा लेकर चले जाना, और अगर हार गए तो ये नक्शा फिर हमें देकर चले जाना। बोलो है मंजूर? सूर्या, यही शर्त कुंदन ने रखा था। कुंदन का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया है। तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। अगर तुमने मुझे परास्त कर दिया तो ये नक्शा हम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, आओ सूर्या। आ जाओ, फैसला खुद हो जाता है। हवलदार, कुंदन को मैंने मारा आपने मारा, और सूर्या को तुम मार दो। मैं मारूंगा साले को। चलो। एक नाली में घुसेड़ के मारूंगा साले को। सूर्या, अभी भी कहता हूँ क्या कहते हो? कि चले जाओ, खोपड़ी खराब है, अगर नहीं गया तो? नक्शा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी खोपड़ी खराब है हैं? तो क्या कर लोगे हमारा? हैं? हाँ। जैसे कुंदन जी पे ले गए तरह तू पे ले जाइए। इधर सुन लो, कुंदन से नहीं है, सूर्या से पाला पड़ा है। सूर्या, इस बार मैं नहीं, बल्कि तुम खुद पे ले आओ जाओगे। साले। और पेले वाला कोई और नहीं। अबे साले सूर्या, हमको धमकी दे रहे हो? तेरी तो ऐसी की तैसी। होगी लड़ाई, होगी लड़ाई, जरूर होगी लड़ाई। अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या देखो ताव दिखा रहे? हुआ क्या? पूरा बना बनाओ मौसम डाउन कर दिया। ठंडे पड़ गए? और वाह, कैसे? उनको से पास हवलदार, मतलब शाबाशी दिया तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? अगर हम लड़ाई जाई हमें गुस्सा लाग रहा है, और वो अगर पखौड़ा हाथ है जिसका देवा सब पास हवलदार, तो हवलदार के जिंदगी झंड, पूरा गुस्सा शांत। मतलब शाबाशी देने से तुम्हारा गुस्सा शांत? तुम्हारे गुस्सा कैसे आएगा? गुस्सा आएगा, कैसे? एक मौका बना के मारो हमें एक खोपड़ी पर। हवलदार, उसको साले को मार दो। गुस्सा आवाज को खून की लटकी है। अब हम तुरंत आ जाइए। काफी दिन से किसी को मैंने मौका नहीं मारा, आज पहली बार मारने को मिल रहा। साहेब, साहेब, ये दोनों मारे हो नहीं, हिरमिंजी की नहीं दुई पल्ला हुआ, रस नीचे चूहे ला गए। आराम से मारो, आराम से। साहेब, हाँ, सूर्या, अब लड़ाई हो सुनिए जरा साले, लड़ाई होगी, पहले मुँह की लड़ाई हो, तब शरीर की लड़ाई हो। मुंह की लड़ाई कैसी होती है? मुंह की लड़ाई ऐसे होती है, कैसे? हम तुहार बहन महतारी गरिया है, वो तुम्हार बहन महतारी। हरामखोर, यहाँ ताकत दिखाने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो, और गाली किसकी दोगे? बहन बेटी की। बहन बेटी क्या ले रखा है? साहब, हमसे ज्यादा गरिया ही न पाई। पहली बात तो इनका वही महाराज है भाई, मतलब औरतों वाली गाली दे। औरत वाली, मेहरवन वाली गाली।
भुजाओं की ताकत दिखाओ। भुजाओं की हाँ साले सूर्या, जाओ की ताकत दिखाओ। हाँ, अगर अम्मा के दूध पिए हो तो भाग के ना जाओ साले। मेहरा हम भाग के जाएंगे। साले 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 पंडित। अबे साले सूर्या, साले तेरी नजर कहाँ जा रही है? साले दाव नोच खाओगे, साले दाव से मारोगे। साले तुम्हारा नजर घौसा पा है, साले नजर सामने कर ले। साले तेरे नपुना पे लगा। हाँ साले सूर्या, तेरी तो माँ खा। हवलदार, हवलदार, अब आराम है? हाँ साहब, अब पहले से आराम। अरे पहले से होगा। हवलदार, ये बीमारी तुम्हारे कब से है? अरे साहेब, यह बीमारी में बहुत दिन से साहेब। आपने इसका करवाया नहीं क्या? का? अरे इलाज और क्या? अरे साहब, इलाज करवावा है, इलाज करवाओ, लेकिन दवाई आराम नहीं करी। अच्छा साहेब, यही बीमारी से हम तो परेशान रहते हैं। हमसे ज्यादा परेशान हमें साहिबाई रहा थी साहेब, बीमारी से? हाँ साहेब, महीना 2 महीना में छुट्टी पाई थे। सोची दवाज घरे जा तो साहिबान से बोला बतला। साहेब घरे जाई थे, 8-9 बजे तक ठीक ठाक रही थे। खाना वाना खाए तब वो ठीक रही थे। साहब वही 10-11 बजा थे, 2 जने खटिया पर बैठी थे। साहब वही पुलिस बतलाई थे कि यही बीमारी मेन मौके बाजात है। हवलदार, घबराइए नहीं, अब हम तुम्हारा करवा देंगे। अरे इलाज करवा देंगे और क्या। हाँ, इलाज का नाम पहले उन्होंने डरो लगा था साहब, हम कैसे ठीक भाई ने। हवलदार, इसकी सहज दवा है। कौन दवाई? कौन दवाई? अगर दौड़ा किसी की आ जाए, हाँ, चमड़े के जूते हों, जूता उसके नाक पर रख दो, हाँ, तो उसका दौड़ा शांत हो जाता है। तो कहाँ है? और मैंने भी अपना ये जूता तुम्हें सुंघाया है। यही जूता? ए साहेब, सारा आलू सुंघा दे तो तबो दल गली में, साड़ी प्याज सुंघा दे तो तबो दल गली में। यही माँ लगी है टट्टी, हमने चाट लिया समझ के सोहन पट्टी। साला सूर्या कहाँ गया? सामने खड़ा है। अरे राम हो, आप लड़ो। हाँ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा।
कलाई नहीं टूटना चाहिए, हाथ मत बिरोड़ना। नहीं, नहीं समझ लो, छोटा से बात करो। कलाई नहीं तोड़ूंगा। इसके हाथ पर ये निशान बना हुआ है, कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश। बच्चे, तू कोई और नहीं, मेरा बेटा है, हमारा लाल, हमारे आंगन का चिराग है तू, मेरे आंगन का चिराग है तू। तुम झूठ बोल रहे सूर्या। सोचो लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं मिला तो लाओ पेटवा बना ले, नक्शा मिल जाए। नहीं, तुम चोर हो, बड़े दिमागी हो। ये मेरा बेटा है। तुम एक डाकू हो, और फिर क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? यही सबूत है जो तुम्हारे हाथ पर देख करके हमारे हाथ रुक गए। ये तुम्हारे हाथ पर जो कमल का फूल बना है, और ठीक उसी के नीचे देखो लिखा हुआ है यन और यश। यन यश का मतलब है निर्भय सिंह। ये तुम्हारे हाथ पर कोई नहीं बल्कि निर्भय सिंह लिखा हुआ है, और निर्भय सिंह कोई और नहीं, आज का डाकूबागी सूर्या, 20 साल पहले का सेनापति निर्भय सिंह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। हाँ बेटा, दुश्मनों को खत्म करने के लिए हमें ये रूप धारण करना पड़ा। तारापुर के मेले में बनवाया था तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल और अपना नाम एक गोदना वाले से। हवलदार, यही नाम तो माँ ने बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है, और यन से निर्भय और यश से सिंह। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। ये पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। ना बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। साहब मुझे भी माफ कर दीजिए, अनजाने में हमने बहुत अशब्द बोला था। माफ है, माफ करता हूँ। लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहते हैं। सच्चाई क्या है, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। इसी बात का तो रोना है। सच्चाई वो नहीं है जो सुनने को मिलता है, सच्चाई वो है जो मैं जानता हूँ। क्या सच है? महाराज के कत्ल का इल्जाम हम पर लगा है। अब पूरे विक्रमगढ़ के लोग यही जानते हैं कि महाराज विक्रम सिंह का कातिल सेनापति निर्भय सिंह है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। महाराज का कत्ल मैं भला क्यों करूंगा? महाराज का कातिल तो ये दुर्गा सिंह है, महाराज जो आज बन गया है। महाराज को मारकर निर्मला के साथ मिलकर ये दोनों यहाँ का राजपाट हासिल कर चुके हैं। इसकी वजह से 20 साल जेल में मैं बंद था बेटा। गुनहगार मौज कर रहा है और एक ईमानदार घुट घुट करके मर रहा है। मतलब बेगुनाह होकर भी गुनहगार बनकर सजा आप काटे हैं। हाँ बेटा, मैं पिताजी, मैं मंत्री दुर्गा सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त मैं उस आरामजादे को मैं भी मारूंगा। बेटा, कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए फैसले वो गलत साबित हो सकते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। दुश्मन समय महाराज है, सिपाही तैनात हैं, हम लोग गुस्से में चलेंगे तो खुद मार दिए जाएंगे। बेटा, उस गद्दार को ताकत से नहीं दिमाग से मारना है। उसके साथ आज हम एक चाल चलेंगे। चाल? हाँ, कैसी चाल? चाल ये है कि तुम सेनापति हो और मैं डाकू हूं। हमारे हाथ में हथकड़ी लगाओ, गिरफ्तार कर लो, हमें ले चलो घसीट कर दुर्गा सिंह के पास।
और जब दुर्गा सिंह देखेगा तो यही सोचेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया। अरे बेफिक्र हो जाएगा, निडर हो जाएगा। जैसे उसके पास मैं पहुंचूंगा, अपने कब्जे में करूंगा, और उसके बाद ना तो उसके सिपाही मेरा कुछ कर पाएंगे और ना ही दुर्गा सिंह फिर काले को मारेंगे, बदला लेंगे। वाह पिताजी वाह, आप एक बहादुर होकर कायर और बुज़दिल की तरह बात कर रहे हैं। अरे आप एक सेना के अफसर